भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना ऊदा देवी पाशी, वीरांगना ऊदा देवी पाशी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में पूरे हिंदुस्तान में ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी की सरकार में हमारे सहयोगी और एक छोटे भाई के रूप में जो मंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, ऐसे श्री कमलेश जी पासवान, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, सांसद श्री अशोक जी रावत, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा और यहां की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, पूर्व सांसद प्रियंका रावत, आनंद द्विवेदी, विजय मौर्य और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। नाम बहुत सारे हैं इसलिए मैं नहीं लेता हूं। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस समय इस कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र जी प्रधान मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पाशी की स्मृति में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, इस वीरांगना के शहीदी दिवस के अवसर पर मैंने सहज रूप से और चटपट अपनी सहमति दे दी। मैंने कहा इस कार्यक्रम के आयोजन में जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जिस प्रकार का यह भव्य कार्यक्रम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहूंगा, केवल यह कार्यक्रम इसी वर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि वीरांगना ऊदा देवी और बहुत सारी वीरांगनाएं और वीर जो हमारे पासी समाज के हैं, प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध मैं करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं वीरांगना ऊदा देवी जी के बलिदान दिवस पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब जानते हैं उनके इतिहास की जानकारी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी दी है। लखनऊ के पास जब अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी जी के पति मक्का पासी शहीद हुए थे, जब ऊदा देवी जी ने अपने शहीद पति का निष्प्राण शरीर देखा, तब उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ गई। उनके अंदर और ताकत पैदा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पति की शहादत का मैं बदला लेकर रहूंगी, और वीरांगना ऊदा देवी पासी ने वह बदला लिया। मेरे बहनों भाइयों, वीरांगना ऊदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। ऊदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना ऊदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है, यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना ऊदा देवी पाशी ने किया था। जब अंग्रेज की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी शहीद हुई, तब उनके मृत शरीर को देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब अंग्रेजों की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी जी जब शहीद हुई थी, तब उनके मृत शरीर को देखकर, उनके मरे हुए शरीर को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनके प्रति झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया था। वह थी वीरांगना ऊदा देवी पाशी। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने अपना हैट उतारकर वीरांगना ऊदा देवी पाशी को सैल्यूट किया था। शायद यह बात लोगों को जानकारी नहीं है, यह इतिहास के पन्नों में अंकित है। साथियों, वीरांगना ऊदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच ऊदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में
उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। पारसी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। पारसी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। पारसी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। मैं आज पारसी समाज और हम सभी के नायक महाराजा बिजली पासी जी का भी यहां पर स्मरण करना चाहता हूं। राजा पृथ्वीराज चौहान की समकालीन महाराजा बिजली पासी जी ने न केवल बिजनौर की स्थापना की, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से इस क्षेत्र में एक विशाल और समृद्ध, एक धनवान, एक राज्य भी स्थापित किया था। उन्हें के शासनकाल की समृद्धि का, उनके शासन काल की जो समृद्धि रही है, उसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12 मजबूत किलों का निर्माण कराया था। 12 मजबूत किलों का निर्माण करवाया था। यह न केवल उनकी समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि उनकी शक्ति और रणनीतिक कुशलता का भी इससे परिचय मिलता है। अवध का यह क्षेत्र आज भी सम्मान के साथ साथियों महाराजा बिजली पासी को याद करता है। लेकिन यह केवल इतिहास की विफलता ही से नहीं मानता हूं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी कहीं न कहीं कोई कमी रही है कि पारसी समाज का जैसा इतिहास लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया। हमने अपने पूज्य पुरुषों को भुला दिया। हमने उन वीरों और समुदायों को भुला दिया जिन्होंने बिना किसी चाहत के इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। साथियों, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सतान पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा छेटा पासी, महाराजा दालदेव, राजा गंगा बख्शरावत, झलकारी बाई, अवंती बाई और महावीरी देवी, ये वो नाम हैं जो कि सोने के अक्षरों में अंकित किए जाने चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है, तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य है महाराजा बिजली पासी किला में वहां के कार्यक्रमों में उस समय के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के साथ मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमारी सरकार ने वहां पे लाइट एंड साउंड का भी कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र के उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा चीता पासी और राजा गंगा बख्श रावत और बीरा पासी के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी जान सके और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी वहां पर स्वीकृति देकर के उसको प्रारंभ करके इनके पुराने किलों को पुनरुद्धार करने के साथ ही वहां पर उसको और अच्छे ढंग से कैसे हम नौजवानों को और वर्तमान पीढ़ी को एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसके लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। साथियों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। जब मैं बात करूं अपने पासी समाज के इतिहास की, तो साथियों मैं कहना चाहता हूं आज के इस मंच पर, जो समाज में जो हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास को लिखने वालों ने हमें वो जगह नहीं दिया जिसके हम वाजिब हकदार थे। साथियों, हमारा पासी समाज का गौरवशाली इतना बड़ा इतिहास रहा है कि लखनऊ के इर्द गिर्द जो इलाके थे उसमें हम सब लोगों के समाज का कहीं ना कोई प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन साथियों, समय बीता और समय बीतते बीतते हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ किया गया और मैं आज कह सकता हूं
उत्तर प्रदेश की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से संस्कृति और इतिहास जो मिट गया था, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उसको हमारी सरकार धीरे धीरे अब उसको प्रयास कर कुरेद कर उजागर करने का काम कर रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन भी करना चाहता हूं साथियों। और आज मैं स्वागत एक बार पुनः फिर करना चाहता हूं देश के रक्षा मंत्री जी का। जब उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे साथियों, जो हमारा गौरव था, महाराजा बिजली पासी का किला, जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए जो किला का स्थिति था, छीण भीड़ था, टूटा हुआ था, उस समय उसकी बाउंड्री वॉल और उसको सज्जोजात कराने का काम हमारे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जी ने करने का काम किया। इसलिए अपने पासी समाज के सभी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने स्थान से खड़े होकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करना चाहिए साथियों। मैं इसलिए आपको इस बात से कहना चाहता हूं, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी पहचान हमारी समाज से है साथियों। अगर जो हम अपनी पहचान, अपने समाज को खो देंगे, अपने इतिहास को खो देंगे, तो आने वाला भविष्य निश्चित तौर पर हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम करेगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज के इस सुनहरे पल पर कि साथियों, हम अपने इतिहास को बचाने के लिए अपने इतिहास के पन्नों पर जो हमारे समाज की बात को आनी चाहिए, उसको हम आज के दिन ये संकल्प लें, उस वीरांगना देवी ऊदा देवी पासी का, जिन्होंने जब लखनऊ में जब लड़ाई हुई अंग्रेजों से, तो उन्होंने एक कूटनीति की भांति, एक जाबाज सिपाही के भांति उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया था साथियों। आज उनके शहादत दिवस पर उनको चरणों में आप सब लोगों की तरफ से मैं उनका नमन करता हूं साथियों। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर मांग करना चाहूंगा, आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोगों के समाज के इस गौरवशाली इतिहास के इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं जरूर ये मांग करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे समाज का जो अस्तित्व, जो इतिहास पन्नों पर होना चाहिए, वो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये पढ़ सके कि महाराजा बिजली पासी कौन थे, ऊदा देवी पासी कौन थे, लाखन पासी कौन थे, मदारी पासी कौन थे, राजा माहे पासी कौन थे, राजा गंगा बख्श पासी कौन थे, राजा सुहेल देव पासी कौन थे। ये सब हमारे इतिहास रहे हैं साथियों। ये हम सब लोगों के इतिहास रहे हैं, जो गौरवशाली, जो इतिहास के पन्नों से चर्चा किया गया, इसलिए हमारा इतिहास नहीं मिलता। लेकिन जो इतिहास मिला है और ऐतिहासिक इतिहास मिले हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे समाज के लोगों को जानने का अधिकार है साथियों, जानने का अधिकार। मैं एक बार पुनः आज इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हमारे पासी समाज के सभी सम्मानित भाइयों के प्रति रामचंद्र सिंह प्रधान और उनके पूरे टीम को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और अपने पासी समाज के लोगों को भी बधाई देता हूं कि आप सब लोग, मुझे लगता है कि पहली बार, मैं 20-25 साल से लखनऊ आता जाता रहा हूं, लेकिन शायद पहली बार आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में पासी समाज का इस तरह बैठक हुआ है साथियों। पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सौभाग्य हमारा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारे समाज का करीब 8 से 9% पूरे उत्तर प्रदेश में वोट है, लेकिन हमारा वोट बटा हुआ है साथियों। आदरणीय पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम वही आपसे ये कहना चाहते हैं साथियों कि अगर जो हम एक रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा साथियों, और हम जो बटे हैं तो
तो हमें अपनी राजनीतिक शक्ति दिखानी पड़ेगी, तब हमारी इतिहास बच पाएगा। साथियों, मैं एक बार पुनः मंच पर उपस्थित अपने दोनों नेताओं के प्रति अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आयोजक मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए महाराजा बिजली पासी अमर रहे, ऊदा देवी पासी अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।